क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान सबसे ज्यादा दर्द किससे सहता है? किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि उस इंसान से जिसे कि वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। और जब वो दर्द सालों तक चुप रहकर सहा जाए, तो उसे प्रेम कहते हैं या मूर्खता? हम बात कर रहे हैं वीर ज़ारा फिल्म के बारे में। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ये एक दार्शनिक प्रश्न है। ये पूछता है, क्या प्रेम में सबूत की जरूरत होती है? क्या दो देशों की दीवारें दिलों की भाषा को रोक सकती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो इंसान ज्यादा बड़ा है जो प्रेम करता है, या वो जो प्रेम के लिए सब कुछ छोड़ देता है? आज हम यश चोपड़ा की इस अमर कृति को एक अलग नजरिए से देखेंगे। साल 2004 में जब वीर ज़ारा रिलीज हुई, तब भारत पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण थे। बॉलीवुड ने पहले भी सरहद की कहानियां सुनाई थीं, लेकिन यश चोपड़ा ने कुछ अलग ही किया। उन्होंने नफरत की जगह प्रेम को रखा। उन्होंने बॉर्डर को विलन नहीं बनाया। उन्होंने उस बॉर्डर के बावजूद जन्म लेने वाले प्यार को हीरो बना दिया। वीर प्रताप सिंह, एक भारतीय वायुसेना अधिकारी, पाकिस्तान जाता है एक अनजान लड़की की मदद के लिए। और वहां जो होता है वो किसी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। प्रेम कभी होता भी नहीं है किसी प्लानिंग का हिस्सा। वो तो बस यूं ही हो जाता है, जैसे बारिश आती है बिना किसी से पूछे। फिल्म का सबसे गहरा दार्शनिक पहलू यह है कि वीर 22 सालों तक जेल में रहता है, बिल्कुल चुप। न कोई शिकायत, न कोई गुहार। आखिर क्यों? क्योंकि अगर वो बोलता तो जारा का नाम आता, जारा की जिंदगी बर्बाद हो जाती। वहां यश चोपड़ा एक बड़ी बात कह रहे हैं। असली प्रेम वो नहीं जो खुद को साबित करे। असली प्रेम वो है जो दूसरे की रक्षा के लिए खुद को मिटा दे। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां प्रेम को कमजोरी माना जाता है। इतना प्यार मत करो, ये डायलॉग हम सब ने सुना है। लेकिन वीर ज़ारा कहती है कि जो जितना गहरा प्रेम करता है, वो उतना ही ऊंचा इंसान होता है। प्रेम कोई कमजोरी नहीं, प्रेम एक साहस है, सबसे बड़ा साहस। ज़ारा का चरित्र और भी गहरा है। वो भारत में रहकर वीर की जिंदगी जीती है, उसके गांव में, उसके घर में, उसके लोगों के साथ। ये प्रतीकात्मक है। जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं, तो आप उनकी दुनिया में घर बना लेते हैं। शरीर अलग हो सकता है, लेकिन आत्मा वहीं रहती है जहां प्रेम है। बॉलीवुड में आज जो प्रेम कहानियां बनती हैं, वो अक्सर 3 महीने में शुरू होती हैं और आइटम सॉन्ग पर ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन वीर ज़ारा ने दिखाया कि प्रेम एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। शाहरुख और प्रीति की केमिस्ट्री स्क्रीन पर नहीं, बल्कि उनके किरदार की आत्मा में थी। यही फ़र्क है आर्ट और एंटरटेनमेंट में। आर्ट आपको कुछ दे जाता है जो कई सालों के बाद भी आपको याद रहता है। भारत पाकिस्तान की सियासत पर अगर बात करें, तो ये फिल्म एक ऐसे वक्त में बनी जब दोनों देशों के बीच दीवारें और ऊंची हो रही थीं। यश चोपड़ा ने उन दीवारों को नहीं तोड़ा। उन्होंने दिखाया कि दिल की भाषा दीवारें नहीं जानती। ये राजनीतिक भाषण नहीं था, ये कवि का सपना था। और कभी कभी कवि वो सच बोल जाता है जो नेता नहीं बोल पाते। फिल्म का सबसे दर्दनाक दृश्य, जब वीर जेल में बंद है और जारा को नहीं पता कि वो जिंदा है भी या नहीं, और जारा रोजाना उसका इंतजार करती है बिना किसी आश्वासन के। यही तो प्रेम है, यही तो विश्वास है। आज के दौर में जब व्हाट्सएप पर सीन के बाद रिप्लाई ना आए, तो रिश्ते टूट जाते हैं। जारा ने 22 सालों तक बिना किसी खबर के इंतजार किया। इसे पागलपन कहें या ईमान, ये आप पर निर्भर है। सूफी दर्शन में एक अवधारणा है फना होने की, यानी स्वयं को मिटाने की। जब आप किसी से इतना प्रेम करते हैं कि आपका मैं खत्म हो जाए, तो वीर ने यही किया। उसने 22 सालों के लिए अपने मैं को मिटा दिया। अपनी आज़ादी, अपना नाम, अपनी पहचान, सब कुछ। इसे हिंदी में त्याग कहा गया है। और त्याग यानी सेक्रीफाइस ही प्रेम की सबसे बड़ी परिभाषा है। सामिया सिद्दीकी एक पाकिस्तानी वकील हैं। ये किरदार भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। वो एक अजनबी के न्याय के लिए लड़ती है।
ये रोल रानी मुखर्जी ने निभाया था। ये फिल्म भी ये कह रही है कि इंसानियत का कोई देश नहीं होता, न्याय की भावना किसी पासपोर्ट की मोहताज नहीं है, अच्छाई की कोई नेशनैलिटी नहीं होती। मदन मोहन का संगीत और जावेद अख्तर के बोल इस फिल्म को सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक अनुभव बनाते हैं। तेरे लिए हम हैं जिए, ये गाना सिर्फ लिरिक्स नहीं है, ये एक वादा है कि आज जब हम फास्ट फूड लव स्टोरीज देखते हैं तो ये गाना याद दिलाता है कि प्रेम में डेप्थ होती है, जो सुनने में नहीं महसूस करने में आती है। आज हम एक ऐसी जनरेशन में जी रहे हैं जो सिचुएशनशिप को जानती है लेकिन कमिटमेंट से डरती है। हम टॉकिंग स्टेज में महीनों बिता देते हैं लेकिन क्लियरली डिफाइन नहीं करते। वीर ज़ारा एक मिरर है, वो पूछती है क्या आप प्यार करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ फील करने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए, एक दूसरे के लिए, मरने के लिए। इस फिल्म का अंत जब वीर और ज़ारा मिलते हैं, वो मोमेंट सिर्फ दो किरदारों का मिलन नहीं है, वो दो विचारों का मिलन है, प्रेम और न्याय का। ये कहता है कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो दुनिया की कोई भी ताकत इसे हमेशा के लिए रोक नहीं सकती। शायद देर हो सकती है, बहुत देर भी हो सकती है, लेकिन सच्चाई एक दिन जीतती जरूर है। वीर ज़ारा सिर्फ बॉलीवुड की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। ये कहती है प्रेम में समझौता मत करो, प्रेम में दिखावा मत करो, प्रेम करो पूरे दिल से, पूरी जान से, और अगर इसके लिए कुछ खोना भी पड़े तो जानो कि जो खोया वो पाने योग्य था ही नहीं, जो मिला वो एटर्नल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आज के दौर में वीर जैसा प्रेम संभव है? क्या आप किसी के लिए 22 सालों तक चुप रह सकते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ बॉलीवुड को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं करते बल्कि हम इसके ज़रिए आपको ज़िंदगी का नज़रिया भी सिखाते हैं। अगर आप और भी ऐसे एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।